तो ये वीडियो एक मिडवे रिकैप है। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस बनाने के बाद जहाँ पर कि हम सी का प्रोग्रामिंग जब कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें लगा कि हम प्रोग्रामिंग तो कर रहे हैं। वीडियोस जो भी बनाए हैं हम उसमें हम क्या किए हैं, पहले बहुत सारा प्रोग्राम्स किए। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम्स किए जैसे कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एक्सेप्ट थ्री डिजिट नंबर, डिस्प्ले लास्ट डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम किए। और इन प्रोग्राम्स करने के बाद हम उसके रिलेटेड थ्योरी भी डालना चालू किए। मतलब ये चैप्टर जो है वहाँ पे एक थ्योरी भी कुछ डालना स्टार्ट किए। तो उस थ्योरी डालते टाइम हम कुछ ऐसा चीजें हम डिस्कस किए जहाँ पर कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। जैसे कि हम इंटीजर डेटा टाइप यूज किए, उसका रेंज कितना है, फ्लोट डेटा टाइप यूज किए, उसका रेंज कितना है, ये जानने के लिए ट्राई किए। इंटीजर कितना रेंज एक्सेप्ट करता है, ये सब हम इस वीडियो में बनाए। मतलब थ्योरीज वीडियो में पार्ट में ऐड किए। और उसके बाद हमें हम और भी जब वीडियोस रिलेटेड टू थ्योरी बनाने के लिए मूव किए, जैसे कि एक वीडियो हम टोकन के रिलेटेड डाले, उस टोकन के अंदर हमें वेरिएबल के बारे में बात करना है, कीवर्ड्स के बारे में बात करना है। इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है और ये एग्जाम का भी पार्ट है। लेकिन ऐसा करने पर मुझे क्या लगा कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का रिदम है, जो प्रोग्रामिंग का रिदम है, वो टूट गया कहीं पे। ठीक है, वो जो प्रोग्रामिंग का रिदम था, प्रोग्रामिंग हम जब कर रहे थे एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रोग्राम्स लिखना आना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग का रिदम टूट गया। मैं ऐसा फील किया। ठीक है, इसके लिए अभी से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस ऑनवर्ड्स, अभी थ्योरी जो है वो अलग प्लेलिस्ट बनेगा। जैसे कि मैं पहले बोला था, एक प्लेलिस्ट थ्योरी के रिलेटेड बनेगा, सी प्रोग्रामिंग थ्योरी। ये प्लेलिस्ट पूरा बनेगा और उसके अंदर सभी रिलेटेड थ्योरीज आना चालू होंगे। और ये थ्योरीज हो सकता है कि ये वीडियोस के साथ आए, हो सकता है कि ये वीडियोस के साथ ना आए, लेकिन आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि हम जब भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग का रिदम टूटे, या आपका जो प्रोग्राम के ऊपर इंटरेस्ट है, वो प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट नहीं टूटना चाहिए। और वैसा कब होगा? जब हम कंटिन्यूअसली प्रोग्राम करना चालू करेंगे, कंटिन्यूअसली प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए ये जो सी प्रोग्रामिंग का न्यू सीरीज है, इसमें आज के ऑनवर्ड्स जो भी टॉपिक्स यहाँ पे है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जो भी आएगा, इस प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ प्रोग्राम रिलेटेड ही आएगा। और आपका प्रोग्रामिंग जैसा रिदम ना टूटे, तो उसके लिए कंटिन्यूअसली एक के बाद एक प्रोग्राम हम करते जाएंगे। और इनके रिलेटेड जो थ्योरी होगा, वो सब इस प्रोग्रामिंग थ्योरी प्लेलिस्ट के अंदर आएगा। तो अगर कोई हमारा प्रोग्रामिंग का न्यू सीरीज जो भी है उसको खत्म कर लेगा और उसके बाद इस थ्योरी सीरीज में आएगा, या इसके साथ साथ उस थ्योरी सीरीज में आएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव हम अभी करेंगे। और ये मुझे फिल एहसास हुआ जब मैं थ्योरी वीडियोस बना रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि हम 52 वीडियोस के बाद थ्योरी डालना चालू किए। और थ्योरी जब डाले 52 वीडियोस के बाद, नियर अबाउट और 15 या 16 वीडियो थ्योरीज के रिलेटेड है। तो 15 और 16 के बीच 16 दिन तक हम एक भी प्रोग्राम नहीं लिख पाए। तो एक भी प्रोग्राम अगर नहीं लिख पाए, तो प्रोग्राम के ऊपर इंटरेस्ट आएगा ही नहीं और प्रोग्राम का रिदम टूट जाएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोग्राम का प्लेलिस्ट या न्यू सीरीज सी का प्रोग्रामिंग बनाया गया है, उसमें खाली प्रोग्राम रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और उस रिलेटेड थ्योरी जो भी है, हम उसको डिस्कस करेंगे कहाँ पे? हमारे न्यू प्लेलिस्ट थ्योरी में। और वो थ्योरी प्लेलिस्ट हो सकता है कि हर संडे टू संडे आए, या जब
लगा कि एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में दो पार्ट है, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट, एक इटरेशन स्टेटमेंट। तो अगर इनमें से एक टॉपिक खत्म हो गया, सिलेक्शन स्टेटमेंट अगर खत्म हो गया तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का थ्योरी आएगा, अगर इटरेशन खत्म हो गया तो इटरेशन का स्टेटमेंट्स का थ्योरी आएगा। लेकिन ये हमारे अभी के जो प्लेलिस्ट है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब आपका प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है और वो टूटेगा नहीं। ठीक है। और इसमें हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर्स करने के लिए और मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये है मिड वे रिकैप। तो इसके लिए इस ऑनवर्ड्स आपको दो प्लेलिस्ट फॉलो करने होंगे। अगर एक थ्योरी में आपको स्ट्रांग होना चाहिए तो थ्योरी स्ट्रांग कर सकते हो, अगर प्रोग्रामिंग स्ट्रांग करते हो तो थ्योरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है पर स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर जो अभी चल रहा है, और वो हुआ सेकेंड चैप्टर, तो वीडियो नंबर 2.1 स्टार्ट होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।